हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारे यूपी टेट, सी टेट, एमटीएस और टीजीटी, पीजीटी ये हमारे इन सभी में आते हैं। और स्पेशली ये क्लास जो हम टीजीटी और पीजीटी के लिए बना रहे हैं। बाकी का जो भी कंपटीशन एग्जाम है हमारे, उन सब में साइंस आती है। तो साइंस के कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक, और आज हम इसे बेसिक से लेके चलेंगे ताकि जिन लोगों का बेसिक कमज़ोर है वो अपना बेसिक भी अच्छा कर लें। और पहले शुरुआत करेंगे हम जो हमारे यूनिट्स होते हैं, मेजरमेंट होता है, तो फंडामेंटल यूनिट्स और हमारे डेरिवेट यूनिट्स यानी मूल मात्रक और हमारे व्युत्पन्न मात्रक। जो हमारे मूल मात्रक होते हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न या उनसे उत्पन्न हमारे जो डेरिवेट यूनिट होते हैं यानी व्युत्पन्न मात्रक, उनके बारे में जानेंगे आज हम। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स की, यानी मात्रक। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपको वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो देखिए, जो हमारे मात्रक होते हैं, किसी राशि के मतलब कोई भी राशि है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को, जो एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसे हम क्या कहेंगे, मात्रक कहते हैं। और मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टू, मतलब यूनिट जो हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं यानी मूल मात्रक। पहला जो टाइप है हमारा वो है मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट। तो मूल मात्रक होते कौन से हैं? मूल मात्रक वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे हमारा द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये और लंबाई, ये हमारे मूल मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक उन राशियों को कहा जाता है जो स्वतंत्र होते हैं और किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे लंबाई, ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। मतलब ये है कि ऐसी राशियों को कहा जाता है मूल मात्रक जो किसी के ऊपर निर्भर ना हो और स्वतंत्र हो। तो वो राशि हमारी क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी यानी मूल मात्रक कहलाएंगी। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा टाइप है इसका व्युत्पन्न मात्रक यानी डेरिवेट यूनिट्स। इसमें क्या होता है, ये व्युत्पन्न मात्रक उन राशियों को कहते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। मतलब जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होंगे, ये डेरिवेट यूनिट्स, ये जो है मूल मात्रक जो होते हैं हमारे फंडामेंटल यूनिट्स, बिना उनकी मदद के ये व्यक्त नहीं किए जा सकते। यानी फंडामेंटल जो हमारे यूनिट होते हैं उनकी सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गए हमारे त्वरण, वेग, आवेग आदि। मतलब यह है कि जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जो बिना किसी सहायता के हों या किसी दूसरी राशि पर निर्भर ना हो और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों। या ऐसे कह सकते हैं वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों अथवा किसी दूसरी राशि पर निर्भर ना हो। फॉर एग्जाम्पल लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। अब बात करें व्युत्पन्न मात्रक की, तो ये उन राशियों को कहा जाता है जो मूल मात्रकों की सहायता से बोले जाते हैं या व्यक्त किए जाते हैं। जैसे हमारा त्वरण हो गया, वेग हो गया, आवेग हो गया आदि, ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो हमारे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मतलब पहले बात करेंगे हम मूल मात्रक जो होते हैं हमारे, तो उनकी बात करेंगे। मूल मात्रक हमारे कौन कौन से हैं? देखिए, ये राशि हो गई एक तरफ हो गया मात्रक का नाम। तो जो मूल मात्रक है हमारा वो लंबाई है। लंबाई क्या हमारा मूल मात्रक है? लंबाई। और ये तो राशि है,
मतलब ये हम राशि का नाम है लंबाई, और इसका यूनिट क्या होगा, मतलब लंबाई को हम किस चीज में नापेंगे, किस चीज में मापेंगे। तो लंबाई को हमेशा मापते हैं हम मीटर में। लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। इसी प्रकार द्रव्यमान आता है। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, इसे हम किस में मापेंगे, ये होता है किलोग्राम। मतलब वजन को हमेशा हम किस में तोलते हैं, किलोग्राम में तोलते हैं। तो इसकी जो इकाई होगी वो किलोग्राम हो जाएगा। अगला है हमारा टाइम यानी समय। समय को हम किस में देखते हैं, सेकंड में। तो समय को देखते हैं हम सेकंड में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। ये हमारे मूल मात्रक हैं। अगले आते हैं हमारे विद्युत धारा। ये हमारे साथ अभी मूल मात्रक के, अभी हम जो फंडामेंटल यूनिट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब है हमारा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो धारा को हम किस में मापते हैं, धारा को नापते हैं हम एम्पियर में। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, और एम्पियर की जो राशि होगी वो विद्युत धारा होगी। अगला है हमारा ताप यानी टेम्परेचर। ताप को किस किस में मापते हैं हम, तो देखिए ताप को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में। ये ताप के क्या हैं, मात्रक हैं। फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, और डिग्री हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसके ताप को मापने के यूनिट हैं, इकाई हैं या मात्रक हैं। अगला आता है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का हमारा कैंडेला। इसे किस में नापेंगे हम, कैंडेला में नापेंगे। फिर आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, ये मोल की राशि होती है पदार्थ की मात्रा। तो इसका जो यूनिट है वो होगा हमारा मोल। पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट है वो मोल हो जाएगा। अब आते हैं हमारे व्युत्पन्न मात्रक, यानी जो फंडामेंटल यूनिट से उत्पन्न होते हैं या व्युत्पन्न होते हैं। तो अब बात करेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक की। तो सबसे पहले जो हमारा व्युत्पन्न मात्रक है वो है हमारा कार्य या ऊर्जा। जो हमारा कार्य होता है या ऊर्जा होती है, इनका सेम यूनिट होता है। यानी कार्य का भी जो यूनिट है वो जूल होगा, और ऊर्जा का भी जो यूनिट है वो जूल होगा। दोनों का सेम होता है। कार्य आए या ऊर्जा आए, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्य अथवा ऊर्जा की जो कार्य अथवा ऊर्जा जो राशियां हैं इनकी यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी, तो आप इसका जो उत्तर होगा सही वो जूल पे निशान सही का टिक लगा देंगे। कार्य और ऊर्जा का जो उत्तर होगा सही वो जूल होगा। अगला है हमारा त्वरण। त्वरण, तो त्वरण की जो यूनिट है वो हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का। फिर आता है दाब। दाब का यानी प्रेशर। त्वरण होता है हमारा एसिलरेशन, और दाब को कहते हैं प्रेशर। तो इसका मात्रक होता है पास्कल। दाब को हम किस में नापते हैं, पास्कल यूनिट में। अब आता है हमारा बल यानी फोर्स। फोर्स का जो यूनिट है वो हमारा न्यूटन है। ये हम बात कर रहे हैं जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, डेरिवेड यूनिट, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगला आता है हमारा शक्ति, पावर। किसका है, पावर, यानी शक्ति का क्या आ जाएगा, वाट। जो हमारी पावर होती है उसका जो यूनिट होता है वो वाट होता है। तो पावर का जो यूनिट वाट हो जाएगा। अब आता है हमारा क्षेत्रफल यानी एरिया। अगर हम किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो हमारी आमने सामने की भुजाएं होती हैं उनकी मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा, इसे मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या वर्ग मीटर कह लीजिए, या मीटर स्क्वायर। मतलब दोनों तरह से इसका मात्रक सेम ही है। या वर्ग मीटर कह दो या मीटर का स्क्वायर कह सकते हो।
अगला है हमारा आयतन यानी वॉल्यूम। आयतन का होता है घन मीटर, यानी मीटर की जो घात हो जाएंगी वो 3 हो जाएंगी, या घन मीटर, और दूसरा है इसका मीटर की घात 3। अगला आता है हमारा चाल यानी स्पीड। स्पीड को हम किस में नापते हैं? मीटर पर सेकंड में नापते हैं इसे। तो इसका जो यूनिट है चाल का वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। फिर आता है हमारा आवृत्ति। आवृत्ति को नापते हैं हर्ट्ज में। इसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा अगला विद्युत प्रतिरोध। तो देखिए जितने भी प्रकार के प्रतिरोध होते हैं उन सबका जो यूनिट है क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ओम एक साइंटिस्ट थे और ओम ने ही एक नियम दिया था। तो ओम का नियम है R बराबर B/I। इसमें जो प्रतिरोध के सिरे होते हैं उन पर जो विभवांतर लगाया जाता है वो उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसका नेतांक होता है। मतलब प्रतिरोध के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये हमारा ओम का नियम है। और विद्युत प्रतिरोध का जो यूनिट है वो हो जाएगा हमारा ओम। बात करें विद्युत धारिता की, तो धारिता को हम हमेशा किस में नापते हैं? फैराड में नापते हैं, यानी धारिता की जो यूनिट है वो फैराड हो जाएगी। अब आता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट है वो वेबर होगी, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा या यूनिट वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और चुंबकीय फ्लक्स का होगा वेबर, और चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब बात करें ज्योति फ्लक्स, तो ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का जो यूनिट है वो हो जाएगा ल्यूमेन। अब आता है हमारा विभवांतर। तो देखिए विभवांतर का जो यूनिट है वो हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर को हमेशा वोल्ट में मापते हैं। अगला है हमारा प्रदीप्त घनत्व। क्या है? प्रदीप्त घनत्व। इसका यूनिट हो जाएगा लक्स। इसे हमेशा लक्स में मापते हैं। फिर आता है प्रकाश तरंग दैर्ध्य। देखिए जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है हमेशा। क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। यानी एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लिया जाए हमें दिया है 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो हम करेंगे क्या इसमें? इसे हम जब मीटर में चेंज करेंगे, इसे यहाँ एक पॉइंट लगा हुआ होता है, तो इसे 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आती है प्रकाशीय दूरी। क्या आती है? प्रकाशीय दूरी। तो प्रकाशीय दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष में। ये दूरी का दूरी नापने का बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। अब बात करें संवेग की, मूवमेंट। तो संवेग का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी संवेग का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब आता है हमारा आवेग, इम्पल्स। आवेग का मात्रक है हमारा न्यूटन सेकंड। क्या है? न्यूटन सेकंड। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव की, यानी सरफेस टेंशन। क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति सेकंड, यानी पृष्ठ तनाव का जो यूनिट होगा वो न्यूटन प्रति सेकंड होगा। अगला है हमारा विद्युत आवेश। आवेश को हम किस में नापते हैं? हमेशा कूलाम में, यानी आवेश का मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश का कूलाम हो जाएगा। अब आती है हमारी जो मात्रक पद्धतियां होती हैं, यानी यूनिट्स सिस्टम। यानी हमारी जो सिस्टम होते हैं, यूनिट सिस्टम, वो 3 प्रकार के होते हैं। CGS होता है एक, और हमारा MKS होता है, और हमारा FPS होता है। मतलब जिनमें हम यूनिट्स को मापते हैं या उनके द्वारा
चीज़ों को मापते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस पद्धति का नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस पद्धति यानी पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, बस समय सेकंड में मापा जाता है। इसे मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस पद्धति में हम क्या करेंगे, जो दूरी नापेंगे, दूरी वो नापेंगे हम सेंटीमीटर में। सी का मतलब है सेंटीमीटर, और जो द्रव्यमान है वो नापेंगे हम ग्राम में, G4 ग्राम। और जो S है समय, तो समय को किस में नापेंगे हम, सेकंड में मापेंगे। तो इसे मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका, मीट्रिक या फ्रेंच। यानी जो CGS सिस्टम है हमारा, उसका दूसरा नाम है, उपनाम मीट्रिक या फ्रेंच सिस्टम। ये इसका उपनाम हो गया। अगला है हमारा FPS यानी फुट पाउंड सेकंड। ये क्या है हमारा अगला सिस्टम है। इसमें है फुट पाउंड सिस्टम पद्धति। इसमें क्या है, इस पद्धति में लंबाई किस में नापेंगे हम, फुट में नापेंगे लंबाई। और जो पहले वाली थी उसमें किस में नाप रहे थे हम, यानी जो CGS सिस्टम था, CGS में लंबाई नापेंगे सेंटीमीटर में, लेकिन FPS में लंबाई नापेंगे फुट में। द्रव्यमान पाउंड में तथा समय सेकंड में। मतलब द्रव्यमान जो है वो पाउंड में और समय किस में, सेकंड में मापा जाता है। ये पद्धति ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। मतलब यह है कि जो हमारी FPS सिस्टम है उसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगली पद्धति है हमारी MKS। मतलब इसमें क्या होगा, जो हमारी लंबाई है ना उसे नापेंगे हम मीटर में, और द्रव्यमान को नापेंगे हम किलोग्राम में, और समय को नापेंगे सेकंड में। तो इसमें क्या है, इस मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, यानी इस पद्धति में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में तथा समय सेकंड में मापा जाता है। वैज्ञानिक मापों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। मतलब जो वैज्ञानिक माप निकालते हैं या कोई चीज़ माप के निकालते हैं, तो इस पद्धति का जो ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कौन सी पद्धति का करते हैं, MKS सिस्टम का। तो हमारी 3 सिस्टम हो गए, यानी 3 पद्धतियां हो गई, CGS, FPS और MKS। ये हमें तीनों पद्धतियां याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं सारी पद्धतियों से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं। तो इनसे हम जो है यूनिट्स को चेंज करने में हमें आसानी होगी। अगर हमें ये पद्धतियां मालूम होंगी तो हम यूनिट्स को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, कुछ अन्मात्रक है हमारे, सम अदर यूनिट्स। मतलब इनके अलावा भी हमारे कुछ और मात्रक हैं, उन्हें भी देखते हैं। जैसे हो गया हमारा सबसे पहले क्या है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। क्या है हमारा, प्रकाश वर्ष। तो इसमें क्या है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो निर्वात यानी वैक्यूम अथवा वायु में 1 वर्ष में तय की जाती है, और इसका द्रव्यमान है इतना। ये कहने का मतलब यह है कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो निर्वात अथवा वायु में, मतलब वैक्यूम अथवा वायु में 1 वर्ष में तय की जाती है। ये दूरी जो है 1 वर्ष में तय की जाती है, और इसका मान है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। कितनी वैल्यू है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.6 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ये हमारी 1 प्रकाश वर्ष की वैल्यू है। अगला है हमारा खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई का मतलब है, इसका जो इंग्लिश नेम है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, जो हमारा सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की औसत दूरी को हम क्या कहेंगे, खगोलीय इकाई
कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरियों से हम खगोलीय इकाई कहते हैं। तो इसका जो मान होता है, इसका मान कितना होता है? इसका मान है 1.496 इंटू 10⁻11, यानी 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर के बराबर है। जो हमारी एक खगोलीय इकाई है वो किसके बराबर है? 1.496 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। अगला आता है हमारा पारसेक। पारसेक, ये पारलैक्टिक, क्या है ये पारलैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त अक्षर होता है। इसका मान कितना दिया है? इसका मान 3.26 प्रकाश वर्ष। इसका मान कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ये एक पारसेक का है। वर्ष के बराबर होता है। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ये एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। अब बात करें फर्मी मीटर की। किसकी बात करें? फर्मी मीटर की। तो फर्मी मीटर क्या होता है हमारा? ये परमाणु होता है ना हमारा, तो परमाणु के नाभिक जो होते हैं, परमाणु के नाभिक का औसत व्यास जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? फर्मी मीटर कहलाता है। यानी फर्मी मीटर किसी परमाणु के नाभिक के औसत व्यास को एक फर्मी मीटर कहते हैं। इसका मान 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये -15 है। 10 की पावर कितनी है? -15। ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी टाइपिंग वाले सर से। तो इसकी जो वैल्यू है, यानी एक फर्मी मीटर जो बराबर होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, एक फर्मी मीटर। इसके बाद आता है फैदम। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। एक फैदम 6 फीट, या एक फैदम कितना होता है? या तो 6 फीट होगा या 1.828 मीटर के बराबर होता है। मतलब ये जो क्या है कि या तो एक फैदम 6 फीट होगा या फिर 1.828 मीटर के बराबर होता है। तो एक केबल बराबर होता है 100 फैदम। मतलब एक यूनिट है ये, एक केबल बराबर क्या होता है? 100 फैदम। अब इसके बाद आता है हमारा मील, यानी न्यूटिकल माइल। समुद्र में दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्र में किसका करती हैं? ये न्यूटिकल माइल होता है, मील। तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो समुद्र में दूरी मापने का काम आता है ये, और किया जाता है। एक समुद्री मील का मान 1852 मीटर होता है। मतलब एक जो समुद्री मील है वो कितना होता है हमारा? 1852 मीटर के बराबर होता है। तेल की माप, अगली क्या है हमारी? तेल की माप। जो हम ऑयल मापते हैं, यानी ऑयल मेजरमेंट। तेल को हम किस में मापते हैं? तेल की माप बैरल में की जाती है। क्या होता है? बैरल एक यूनिट है, तो इससे हमारा तेल मापा जाता है। तेल के एक बैरल में कितना होता है? 158.987295 लीटर, अर्थात 159 लीटर होते हैं। मतलब या तो ये कह सकते हो कि एक बैरल बराबर 158.987295 लीटर होता है, अर्थात 159 लीटर लगभग ये हमारा एक बैरल बराबर होता है। अच्छा, जो हमारी इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम नापते किस किस में? देखिए, जो हमारे बड़े मानक होते हैं ना, तो बड़े मानकों को हम डेका में मापते हैं, हेक्टो में, किलो में, तथा छोटे मानकों को डेसी, सेमी तथा मिली में व्यक्त करते हैं। ये हमारे छोटे मानक हैं और बड़े मानक हमारे इधर वाले हैं। अब आती है हमारी राशियां।
राशियों की बात करते हैं तो ये हमारी है पहली वाली जो है अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। पहली क्या है हमारी अदिश राशि है। तो स्केलर क्वांटिटी, इसमें क्या होता है, इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। मतलब वे भौतिक राशियां, अदिश राशि में क्या होता है, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। मतलब क्या है कि इनमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं होती है, तो ये हमारी अदिश राशि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द्रव्यमान हो गया, इसका एग्जाम्पल दूरी हो गई, समय हो गया, ताप हो गया, आयतन और आपका घनत्व, ये हमारे क्या हैं, ये सब अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। और भी हैं, कार्य है, शक्ति है, आवेश, चाल, विभव, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा आदि, ये क्या है हमारे, ये अदिश राशि के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आती है दूसरी राशि। तो दूसरी हमारी सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी। वो थी स्केलर क्वांटिटी और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है कि इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी तीर के निशान से हम इसे प्रेजेंट करते हैं। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। मतलब इनमें क्या होता है कि परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए। तो दोनों राशियों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है इनमें क्या होता है, इन्हें तीर से प्रदर्शित करते हैं, यानी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेग है, इसका बेग में देखो दिशा भी होती है और आपका परिमाण भी होती है। आवेश में परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। संवेग में भी यही होगा, आवेश में भी यही, विस्थापन में भी बल, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, धारा, घनत्व आदि, इन सब में क्या होगा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। अब इसका एक नियम होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। मतलब दो सदिश है हमारे पास, तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा। यह एक अदिश राशि होती है। कौन सी होती है राशि, ये अदिश राशि होती है, जो दोनों सदिशों के परिणामों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के बराबर होती है। मतलब कहने का मतलब यह है, जो हमारी अदिश राशि होती है तो दोनों सदिशों के परिणामों, जो उसके सदिश हैं उनका जो परिणाम है तथा उनके बीच जो कोण बनेगा उसकी कोज्या के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होता है। और इसके बाद आता है हमारा दो सदिशों का सदिश गुणनफल। मतलब इसमें सदिश ही है, उनके गुणनफल पूछ रहे हैं। तो ये होता है हमारा, ये एक सदिश राशि होती है जो दोनों सदिशों के परिणामों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होती है। इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। इसमें क्या होता है, इसकी जो दिशा होती है तलों की कैसी होती है, लंबवत होती है, जो हमारा दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। इसमें राशि तो ये सदिश होती है, लेकिन जो सदिशों के परिणाम है, जो रिजल्टेंट है, तो उनके बीच जो कोण बन रहा है वो उसकी कोज्या का जो गुणनफल होगा, यानी गुणा आएगी, मल्टीप्लीकेशन, वो उसके बराबर होता है, और सदिशों के तल के लंबवत उसकी दिशा होगी। तो दोस्तों ये आज हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक किए, और ये जो क्लास है आप इसे पूरा देखें, और इसका जो नेक्स्ट क्लास है वो हम आपको जल्दी देंगे। और क्लास हम जितनी भी क्लासेस आपकी कराएंगे वो सब क्रम से कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।